Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another episode of Smart Money Analysis for today. That is 20th of December 2021 and massive correction today in the markets. Nifty 50 almost falling up till 16,400 and then showing some recovery from there. तो काफ़ी ज़्यादा फॉल आया सुबह से एंड इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड बिकॉज लुकिंग एट द यूएस फ्यूचर्स एंड द यूरोपियन मार्केट्स कहीं ना कहीं ये फॉल एक्सपेक्टेड था बट इतना ज़्यादा आई रियली डिड नॉट एंटिसिपेट आई थॉट कि 16,700 पे इट शुड टेक सम सपोर्ट बट इवेंचुअली इट ब्रोक इवन दैट पर्टिकुलर सपोर्ट द रीज़न वॉज कि वहाँ पर एक गैप बेसिकली पेंडिंग था फिल होने के लिए एंड दैट वॉज फिल्ड बट दैट वॉज ऑल्सो ब्रोकन इन वन सिंगल लाइन. तो यू विल सी कि अब एक बड़ा गैप बन चुका है अराउंड 17,000. अब वो फिल होगा या नहीं दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हैविंग अ लुक एट द डेटा बट फॉर नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या ये करेक्शन खत्म हो गया या ये और गिरेगा. So we'll also try to answer that looking at some of the things. But for now, let's have a look at the charts and data to understand what can we expect for the coming week. Okay, so we'll start off with the daily time frame chart of Nifty 50. You can see कि इसी गैप की मैं बात कर रहा था. There's a massive gap closing हुई थी around 17,000, so 16,985 to be precise. And we opened up quite a major gap down, I would say. So almost 150 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन यहाँ पे हुआ था एंड द सेलिंग सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड आफ्टर दैट. तो द लास्ट स्विंग सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 16,800. हम वही के आसपास कहीं खुले एंड यू कैन सी द फॉल फॉर योरसेल्फ. तो काफ़ी ज़्यादा एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में निफ्टी जा चुका था. इनफैक्ट इफ़ यू हैव अ लुक एट द पीसीआर इन द ऑप्शन चेन, सो पीसीआर आज जो लो आई सॉ इन द लाइव मार्केट वॉज 0.38. आई हैव नेवर सीन अ पीसीआर दिस लो. अभी तक तो मैंने नहीं देखा जितनी भी ट्रेडिंग करियर मेरा रहा है. So that is one of the things. And Bank Nifty was extremely weak. Even on a closing basis, थोड़ी recovery हुई है, but you can see it is still down by over 3.3%, which is not at all good. तो इसने भी एक अच्छा सपोर्ट लिया एंड माइंड यू 34,000 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. अगर किसी भी केस में ब्रीच होता है सो यू कैन ईजिली सी 33,000 एंड 32,500 वेरी सून. तो ठीक है बट बाउंसेस विल ऑल्सो कम. दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड बिकॉज यू कैन सी कि बैंक निफ्टी का आर एस आई ऑलरेडी ओवर सोल्ड. दैट इज ऑन 27 एंड इनफैक्ट 25 तक गया था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट. एंड निफ्टी ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वेंट बिलो 30 बट अगेन द बाउंस बैक इज गुड and I have shorted some puts of 16,500 and below. And I think कि this expiry is mildly going to be above 16,500 now because काफ़ी ज़्यादा आज शॉर्ट्स बन चुके हैं और अब जब रिटेल कंटिन्यूसली शॉर्ट करेगी सो एफ आई वुड हैव टू गो लॉन्ग. इनफैक्ट आज का डेटा भी बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है एफ आई की तरफ से. दैट विल हैव अ लुक एट सून. सो ओवरऑल दिस लुक्स गुड. और यार इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर देन देर इज़ नो नीड टू पैनिक इन दीज काइंड ऑफ फॉल्स. In fact, these are golden opportunities. आज I bought myself a lot of stocks. तो जितनी भी अच्छी ब्लू चिप कंपनीज है आज काफ़ी सारी शॉपिंग मैंने करी है डिप में बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स वर अवेलेबल एट अ रियली गुड वैल्यूएशंस. एंड बेसिकली आई डिड नॉट रियली हैव टू डू मच ऑफ अ शॉपिंग. मेरी जी टी टी ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस थे सो दे जस्ट गॉट ट्रिगर्ड एंड द बाइंग हैपेंड ऑटोमेटिकली. सो यार दिस इज़ वॉट वी कैन सी. एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बना है 16,400. और अगर आप 4 आवर कैंडलस्टिक पर जाओगे 16,400 वॉज अ क्रेडिबल सपोर्ट एंड दैट्स व्हाट मार्केट हैज़ डन. इट हैज़ टेकन सपोर्ट फ्रॉम 16,400. इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आएगा डाउन साइड में दैट वुड बी 16,200 और ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगा फर्स्ट वन वुड बी 16,700 और उसके ऊपर देन मोस्ट प्रॉब्ली विल फिल दिस गैप ऑल्सो विच इज 16,980 या 17,000. तो मार्केट इज लुकिंग वीक. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट बट थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है. इनफैक्ट जो लास्ट में मूव आया दैट वॉज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग. तो लेट मी शो यू दैट एज वेल. तो जो नेगेटिविटी नहीं है डेटा में वन ऑफ द रीजंस कुड बी दैट एफ आई एस जस्ट प्लेड इंट्राडे टू मच टुडे. तो हो सकता है उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं की हो ज़्यादा बेयरिश पोजीशन एंड इंट्राडे में कर ली हो सब स्क्वायर ऑफ. तो यू कैन सी कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और प्राइस जो है बड़ा है. इसका मतलब है कि लास्ट आवर्स में शॉर्ट कवरिंग आई है निफ्टी में. सो दैट इज समथिंग विच वी कैन सी एंड इवन बैंक निफ्टी यू कैन हैव अ लुक. तो बैंक निफ्टी में भी एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है लास्ट में एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी कि 34,000 पर बेस बनाने के बाद काफ़ी अच्छा एक बाउंस मिला है. एंड इसमें भी इवन आई हैव शॉर्टेड 34,000 के पुट ऑप्शन एंड ऑफ कोर्स विद अ हेज बिकॉज बिना हेज के आई डोंट प्रेफर वर्किंग. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी रही है. तो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी 50. तो यहाँ पे यू विल सी कि आज पूरे दिन सिर्फ कॉल राइटिंग हुई है, नथिंग एल्स. पुट राइटिंग इट केम इन द लास्ट आवर्स बट बेसिकली काफ़ी माइन्यूट सी पुट राइटिंग है. सो इफ यू हैव अ लुक एट द मैग्नीट्यूड सो यू विल सी कि यहाँ का मैग्नीट्यूड इफ यू कंपेयर विद दीज नंबर्स इट्स क्वाइट लेस राइट. एंड इनफैक्ट दिस वॉज द सरप्राइजिंग थिंग दैट इज द पी सी आर
0.38 का PCR आई रियली हैवंट सीन बिफोर, तो आज वो भी देख लिया एंड इट वाज रियली टू मच बेयरिश. और 0.5 पे जनरली वी एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक बट नहीं आया. सो 0.5 इज़ वेयर आई स्टार्टेड राइटिंग द पुट्स. थोड़ी प्रॉब्लम हुई बट एज आई टोल्ड यू कि आई ऑलवेज वर्क विद हेजेस, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज दी MTM स्विंग्स आर बेरेबल आई वुड से. तो ठीक है, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये जो एक्सपायरी है दैट शुड बी अबाउ 16,500. अब अगर जाएगा 16,500 के नीचे तो करेंगे एडजस्टमेंट्स एंड विल ट्राई टू एडजस्ट दैट पोजीशन. बट फॉर नाउ इट्स लुकिंग गुड टू मी. एंड इनफैक्ट जो डेटा मैंने अभी देखा है FII का दैट ऑल्सो लुक्स डिसेंट, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है. इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो गैप आज बना है 17,000 के अराउंड, एटलीस्ट एक बार मार्केट को वहाँ पे जाके फिल करना चाहिए. एंड वन ऑफ द अदर पॉसिबिलिटीज दैट आई वाज टेलिंग यू, ओके पहले ऑप्शन चेन कंप्लीट कर लेते हैं. सो विल सी कि जो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है दैट इज स्टिल एट 17,000. तो 70 लाख के अराउंड OI बना है 17,000 के अराउंड. दैट इज गुड. And if you have a look at the open interest on the put side, so the highest one is on 16,000, so around 40 lakh contracts, so ये भी ठीक ठाक है. Now let's have a look at the option chain. So option chain में for Bank Nifty basically, so Bank Nifty में if we have a look, so Bank Nifty again आज काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग थी थ्रू आउट द मार्केट आवर्स. और बेसिकली विल सी कि यहाँ का PCR भी काफ़ी ओवरसोल्ड था. इनफैक्ट इट इज़ स्टिल क्वाइट ओवरसोल्ड. और बैंक निफ्टी एज यू सो काफ़ी ज़्यादा गिरा है कंपेयर टू निफ्टी. तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी. अगेन यहाँ से भी कुछ बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है. काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स आ चुके हैं और बेसिकली इसमें जो वीक हैंड्स होंगे द स्मार्ट मनी विल ट्राई टू पुश देम आउट. सो दैट्स व्हाट वी कैन सी. तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक एटलीस्ट 16,700 तक. अब वो गैप अप के थ्रू हो जाए या फिर फ्लैट खुल के ऊपर चला जाए. और अगर 16,700 टूटता है और 16,800 भी टूट जाता है देन डेफिनेटली वी आर फिलिंग दैट 17,000 वाला गैप. तो ऑप्शन चेन इज लुकिंग बेयरिश बट एट द सेम टाइम यू शुड माइंड इट दैट इट इज ओवरसोल्ड. सो यू नो आई वुड बी नॉट शॉर्टिंग हियर इफ आई वर यू. So I basically try to play for reversals rather than shorting after the trend has occurred. तो this is what we can see. And another reason I think कि ये जो fall है वो और गहरा हो सकता है. Not immediately, I'm talking about the next 2 to 3 months. Let me show you the chart for Nifty IT. So Nifty IT, if I show you the chart, let's go to the daily time frame. तो Nifty IT, if you still have a look, so monthly में we still have an RSI of 87. And mind you कि Nifty 18,600 से ऑलमोस्ट 16,400 आ चुका है. एंड द थिंग इज़ कि IT अभी तक फॉल नहीं किया है. सो ऑल ऑफ दिस फॉल इज मेनली बीइंग ड्रिवन बाय बैंक निफ्टी एंड द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स. बट बैंक निफ्टी इज स्टिल हाईली ओवरबॉट अगर आप मंथली में देखोगे. सो इट इज़ एट एन RSI ऑफ 87 विच इज़ क्वाइट हाई. सो दिस इज़ वॉट वी कैन सी हेयर. और डेफिनेटली अगर IT भी करेक्ट करता है एंड इफ बैंक्स कंटिन्यू टू करेक्ट और इवन कंसोलिडेट देन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है निफ्टी के लिए. सो 16,200 इज़ द इमीडिएट सपोर्ट फॉर नाउ. अगर सबसे पहले तो 16,400 रहेगा जिस पे आज हमने सपोर्ट लिया. एक बार फिर मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए उस लेवल के अराउंड. इफ़ दैट इज़ ब्रोकन देन 16,200. और अगर 16,200 भी ब्रेक कर जाता है देन 15,800 इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट. उसके नीचे की बात अभी नहीं करेंगे बिकॉज उसके नीचे आई डोंट थिंक अभी बात करने की ज़रूरत है. जब टाइम आएगा देन विल टॉक अबाउट दैट. सो दिस इज़ फॉर द ऑप्शन चेन एंड चार्ट्स. लेट्स हैव अ लुक एट द ग्लोबल क्यूज. तो ग्लोबली नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है सुबह से. बट 15,500 पे यू मस्ट नोट कि इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नैस्डैक का. And that is where you can expect bounce back. अब let's see कि after the opening of US markets कैसे turn out होती है चीज़ें. But for now the US indices are looking super weak. Europe again looking quite weak. But यहाँ से भी एक bounce आया है नीचे से. So थोड़ी बहुत recovery है minute. और SGX Nifty is around 16,700. तो इसने भी थोड़ा सा bounce लिया है from the lower levels. So again global markets में है issues. But what would be important to observe is कि क्या 15,500 sustain करता है NASDAQ में. If it does थोड़े इंटरमीडिएट बाउंसेस वी कैन एक्सपेक्ट. बट अगर 15,500 टूट जाता है देन देयर इज गोइंग टू बी फर्दर प्रॉब्लम्स. ओके सो ग्लोबल मार्केट्स भी आर लुकिंग वीक. नाउ लेट्स क्विकली गो टू द डेटा एंड रैप दिस पर्टिकुलर थिंग अप. तो कैश मार्केट का डेटा यू कैन सी इज नॉट आउट येट. लेट्स गो टू द डेरिवेटिव्स डेटा एंड प्रॉब्ली रैप दिस अप. सो विल स्टार्ट ऑफ एज यूजुअल विद द FIIs. सबसे पहले बात करेंगे नेट लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर्स की. सो विल सी अ रिडक्शन ऑफ 3.87%. नाउ द गुड थिंग हियर इज कि नो डाउट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग्स आज अनवाइंड किए गए हैं हैवी क्वांटिटीज़ में. बट द शॉर्ट बिल्डअप इज़ नॉट दैट मच. और अगर यहाँ से थोड़े से लॉन्ग्स FIIs बनाने चालू करेंगे सो देर इज़ अ चांस कि वो जो गैप फिलिंग की मैं बात कर रहा हूँ दैट कुड बी अ सिनेरियो. और शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं बिल्ड हुए हैं. सो देयर इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग. टॉकिंग अबाउट दी स्टॉक फ्यूचर्स. तो स्टॉक फ्यूचर्स में विल सी कि इनफैक्ट टुडे इज़ अ पॉजिटिव नंबर इंस्पाइट सो मच फॉल. तो हो सकता है कि लोअर लेवल्स पे दी FIIs मस्ट हैव एडेड सम लॉन्ग्स इन द स्टॉक फ्यूचर्स. सो विल सी कि अराउंड 6,000 लॉट्स ऑफ लॉन्ग्स हैं एंड ऑलमोस्ट 4,700 लॉट्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग है. सो अगेन स्टॉक फ्यूचर्स लुक्स पॉजिटिव.
Index futures में there is a mild negativity which I think we should see some positive figure tomorrow because 50 के आसपास basically is when they start going long again, but again there is no hard and fast rule, but yeah I do expect कि कुछ longs कल बनाए जाएंगे और net position ये जो है ये long में निकल के आएगी कल, at least that's what I'm expecting, but again a lot depends on the global cues as well, तो blindly मुझे follow मत करना. I might have a bias क्योंकि as I mentioned मैंने put right करे हुए हैं नीचे. लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस डेटा. सो ऑप्शंस में विल सी कि ऑलमोस्ट 58,000 के अराउंड कॉल लॉन्ग थे, उतने ही ऑलमोस्ट कॉल शॉट्स है, तो दिस डेटा इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल एंड मतलब बेसिकली कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से. इंटरेस्टिंगली पुट शॉट्स थोड़े बहुत किए गए हैं इंडेक्स में. सो नेट ऑन नेट बेसिस पे विल सी कि आज के दिन में ऑलमोस्ट 8,000 लॉट्स ऑफ पुट्स यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किए हैं और माइन्यूट अमाउंट ऑफ कॉल बाय है 640 लॉट्स. So basically this is the options data mildly positive. So that's what I was saying कि in spite of this much fall जो carry forward या जो overnight data है end of the day that is not very negative क्योंकि जो गेम हो चुका है वो इंट्राडे में हो चुका है and that I showed you कि लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आई थी. सो मोस्ट ऑफ द गेम हैज़ बीन प्लेड इन द इंट्राडे इटसेल्फ. तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है कल के लिए. ओनली दिस वन फिगर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स इज़ अ लिटिल कंसर्निंग बट अगेन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है. दिस वुड हैव बीन नेगेटिव अगर शॉर्ट बिल्डअप भी अच्छा खासा होता अलॉन्ग विद द लॉन्ग अनवाइंडिंग. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. और अगर आज यूएस मार्केट्स रिकवरी देते हैं देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रियली गुड शॉर्ट कवरिंग फॉर टुमारो. ओके सो दिस इज़ वॉट वी हैव. और अगर नेट पुट इज टू कॉल देखोगे आप ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस, सो अभी भी 4 टाइम्स जो है नेट पुट बाय कर रखे हैं एफआई ने कंपेयर टू द नेट कॉल्स. सो स्टिल दिस एन अलार्मिंग फिगर एंड आई टोल्ड यू कि अभी तक आईटी में फॉल नहीं आया है. सो अगर बैंक्स रिकवर करते हैं और आईटी फॉल करता है तो बैलेंस हो जाएगा, बट इफ दैट डजंट हैपन देन इट कुड बी फर्दर ट्रबल फॉर अस. So this for the data. Let's have a look at the data for stocks as well. So stocks में we'll see कि almost इधर भी long unwinding हुई है, ज़्यादा short build-up नहीं है. So we'll see around 70% of the Nifty stocks have witnessed long unwinding and around 80% of Bank Nifty stocks have witnessed long unwinding. So not a major short build-up anywhere, and HDFC Bank again has witnessed a really good short build-up. By the way, it is at a really attractive price if you want to consider this for long-term investment. And as mentioned, I did buy some really good stocks today and in good quantities I would say. But ऐसा नहीं है कि सारा कैपिटल है पुट इट ऑल एट वंस. सो देर इज स्टिल सम स्कोप एंड आई डू प्लान ऑन एडिंग मोर basically at 16,200 levels and then subsequently at 15,800 if I get a chance. But I am satisfied with the buying that I did today and basically I did some decent amount of put writing on the lower levels and I do expect a bounce back from here on. So this is our analysis for today and I hope कि ज़्यादा लॉस नहीं होगा लोगों का because today a lot of you might have been wiped out by the market, especially if you don't know about FNO or if you do basically unhedged trades, so that could be really disastrous for you. So I hope nobody would have lost a huge amount of money today, and if at all your portfolio is in red and if you have blue chip stocks, just hold them with conviction. आज नहीं तो कल they will give a bounce back and they will recover. So market in the long term will go up only. I'm very bullish on the Indian stock markets basically. So this is our analysis for today. I hope you enjoyed this particular video and gained something out of it. If you did, please consider pressing the like button, and if you are new here and coming up for the first time, then subscribe to this channel for more such content. Thank you so much for sticking around till the end. Have a good day, have a profitable day, take care and bye bye.